ये जो प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं, ये कौन सा प्रैक्टिकल है? तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, यानी किसी परिपथ में क्या जी, परिपथ का वोल्टेज ड्रॉप और परिपथ में कुल वोल्टेज का मान हम लोग इस रीडिंग से नोट करके दोनों में अंतर समझेंगे। तो अभी जो ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये कौन सा कनेक्शन है? तो सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में मैं लिखवाता हूँ कि प्रैक्टिकल हमारा उद्देश्य क्या है? सीरीज में कनेक्शन करके और वोल्टेज और करंट को मेजर करना, ठीक है, और दोनों में अंतर का सत्यापन करना। देखिए, सेफ्टी में बताया जाता है कि सप्लाई देने से पहले एक बार क्या करना है, इस कनेक्शन को चेक कर लेना है। अगर कनेक्शन हमारा सही है तो क्या है, सप्लाई देना है वो भी किस में? सीरीज में। और सीरीज में देख करके सप्लाई को एक बार चेक कर लेना है। अभी हम चेक कर रहे हैं सीरीज में, ठीक है। देखिए, ये कंटिन्यूटी इसका बता रहा है, यानी हमारा कनेक्शन सही है। हम आसानी से पैरेलल में इसका सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। कि कभी भी हाथ का इस्तेमाल ना कर, भले छोटा कनेक्शन हो चाहिए और फिर भी हमको कैसे आदत बनाना है, इलाज से ऐसे करना है, ठीक हो गया ना। इसको ज़्यादा नहीं टेस्ट करना। अब हम सप्लाई को ऑन कर दिए। देखिए, सप्लाई ऑन कर दिया। अब हमको क्या जी, टोटल वोल्टेज ज्ञात करना है। हमारे पास उतना वोल्ट मीटर नहीं है, तो क्या करते हैं, कनेक्ट नहीं। देखिए, ये है डिजिटल मल्टीमीटर। इसको इधर एसी के सिंबल देख रहे हैं, ये डीसी का वोल्टेज मेजर करेगा, ये क्या करेगा, एसी का। लेकिन एसी का भी वोल्टेज चेक करने के इसको रेंज को देख लेना है। अगर जब हम रेंज इसका 200% करते हैं तो ये क्या है, 200 के नीचे जो वोल्टेज होगा या 200 तक का वोल्टेज बताएगा। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज होगा तो 750% करना पड़ेगा। हमने चेक कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है जी, टोटल हमको वोल्टेज मेजर करना है। टोटल ये जो वोल्ट मीटर दिख रहा है सबके डायग्राम में, तो ये क्या है, एक ये है ना परिपथ जी सर, एक इस पर सटा है, यहाँ पर सटा है। टोटल वोल्टेज कितना है? 242। लिखो यहाँ V1 में टोटल वोल्टेज क्या है? टोटल वोल्टेज नहीं, हाँ, वोल्टेज मीटर रीडिंग लिखो, ठीक है। वहाँ पर नोट करो, इधर दिखाओ जी, इसमें कितना है? 238, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी होता है, इस कारण से क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा। ये टोटल वोल्टेज हमने मेजर कर लिया, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब इस बल्ब के अकॉर्डिंग देखना है कि कितना वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो इस पर हम सटा है, और उसके बाद ये देखो कितना वोल्टेज है, 65 लिखा। हाँ, तो 65 है इसमें, V1 में 65, ठीक। अब चल रहे हैं V2 की तरफ, तो यहाँ सटा है, यहाँ भी सटा है। कितना आ रहा है? उतना ही ना, नहीं बता रहे, बता नहीं रहा है, 65 प्लस से आ रहा है, ठीक है, 65 प्लस है। हाँ, तो ये V2 हो गया। अब ये क्या करेंगे जी, V3, ये कितना ले रहे हैं? V3 में लमसम उतना। अब देख लिए ना। अब क्या यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देख रहे हैं कि वोल्टेज क्या हो रहा है, सब में ड्रॉप हो रहा है। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 65%। अब सबको कैलकुलेट कर दो, यहाँ ये लिखा हूँ, यहाँ से ये सारा वोल्टेज कैलकुलेट कर दो। कितना जो आ रहा है कि नहीं? अब इसमें वैल्यू बहुत चल घट रहा था, तो थोड़ा माइनस है। हाँ, यानी हम देखें कि क्या जी, जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे थे, इसको टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जा रहा था, सेम हो जा रहा था। लेकिन करंट का मान हम देख रहे हैं कि क्या है जी, यहाँ पर। लेकिन इससे हम करंट को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो करंट किसको मेजर करेगा, डीसी को। इसी कारण से इसको क्या करते हैं, एक ये भी आपको रखना चाहिए, ये भी आपको रखना है। ये जो सी करंट मीटर है ना, ये सी करंट मीटर है ना, इसको भी रखना है। अब आपको दिख जाएगा। तो वोल्टेज मेजर कर दिए, लेकिन अगर जो एसी करंट हमको मेजर करना होगा तो क्या होगा, नहीं कर पाएंगे उससे, ठीक है। तो उसके तौर पर क्या है जी, इस पर लगा। अब इस पर देखिए,
ये दे रहा है ना कि एसी करंट को मेजर कर लेगा, लेकिन ये डीसी करंट को मेजर नहीं करेगा। इसी कारण से इसको भी रखा जाता है। इसमें डीसी का सैंपल ही नहीं। हाँ मैंने ये है ना, इसके सीरीज में ऐसे लगा देते, ऐसे बता देगा। ये चालू लाइन में भी सबको बता देता है। हाँ ऐसे अब करंट का मान आ जाता है, इसमें भी करंट का मान आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बारी बारी सब डालते, सबका करंट हमको क्या होता है जी, मेजर हो जाता है। इसका रूटिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी करंट का मान यहाँ पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसी कारण से एम्पीयर मीटर एक ही लगाया गया है। हमारा वोल्टेज क्या होता है, बस। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हुआ सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में हम देख रहे हैं कि जो हमारा वोल्टेज है वो सभी क्या है, तीनों बल्ब में ड्रॉप हो जा रहा है। और जो हमारा वोल्टेज सम ऑफ वोल्टेज है, और दोनों को तीनों को जोड़ने पर हमारा तो वोल्टेज जो इन करा रहे हैं उतना का समथिंग आ रहा है। यानी पैरेलल में क्या होता है जी, सीरीज में हमारा वोल्टेज क्या रहता है और समान रहता है, और करंट क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, और इससे घाटा क्या है कि अगर मान लीजिए कि इसी कारण से ये बोर्ड में सीरीज कनेक्शन करते हैं, जैसे किसी परिपथ में लगा देते हैं तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जिस कारण से अभी ये देखो ये लैंप क्या हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा जल रहा है। ये ज़्यादा जलने का काम क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है जी, कम है, और इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो थोड़ा क्या होगा जी, कम जलेगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा जलेगा। ये कितना वाट का है, कुछ भी का है ये इसको नहीं है, इसीलिए ज़्यादा जल रहा है ना, दोनों से ज़्यादा जल रहा है ना। तो यानी वोल्टेज ये भी बल्ब, अब इसमें से एक बल्ब तुम निकालो, देखो ऑटोमेटिक परिपथ ब्रेक हो जाएगा। कोई भी एक निकाल दो, निकल गए। हाँ, सीरीज में यही घाटा है कि सीरीज में एक बल्ब अगर खराब हो या निकलेगा तो क्या होगा, बाकी हमारा सप्लाई आगे तक नहीं जाएगा। ठीक है, इसी कारण से क्या हो जाता है जी, घर का वायरिंग हम लोग सीरीज में ना करके किस में करते हैं, पैरेलल में। यहाँ वोल्टेज भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया ना। अब क्या करो, एक बार तुम इसका कनेक्शन पैरेलल में